हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे ज्ञान जरा हटके की वीडियो। हमास ने फिर शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया। हमास रिजेक्ट्स इजिप्टियन प्रपोजल टू एंड द वॉर। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है शर्मा शूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं इस इजराइल हमास वॉर के बारे में, क्योंकि आज यानी कि इस इजराइल हमास वॉर को शुरू होने के तकरीबन 80 दिन बाद भी ना तो ये वॉर खत्म होते हुए नजर आ रही है और ना ही खत्म होने की कोई संभावना बन रही है। और सबसे बड़ी बात, भले इस वॉर में आम लोगों की जा रही जान की वजह से पूरी दुनिया के अंदर बैठे हुए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फलाना ढिमकाना सब लोग यहाँ पे सीज फायर की डिमांड कर रहे हो दोनों ही पार्टी से, यानी कि इजराइल और हमास। इन दोनों ही पार्टीज को सीज फायर नहीं चाहिए भैया, इन दोनों को अभी भी लड़ना है। मतलब कल इजिप्ट वाले, ईमानदारी से अगर मैं बोलूँ ना, तो बहुत बेहतरीन प्रपोजल लेके आए थे इस इजराइल हमास वॉर को खत्म करते हुए यहाँ पे परमानेंट सीज फायर करने का। और ये जो इजराइल वाले थे, इन्होंने इस प्रपोजल को लेके पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया था, लेकिन ये हमास वाले, ये साले नहीं मान रहे। इन्होंने इस प्रपोजल को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया, जो वाकई में बेवकूफ़ी है। क्योंकि इजिप्ट वाले जो प्रपोजल लेके आए हैं, ये प्रपोजल गाजा के अंदर अब ये जो परमानेंट सीज फायर की डिमांड उठ रही है, और डिमांड क्या उठ रही है, मतलब यार परमानेंट सीज फायर होना भी चाहिए। परमानेंट सीज फायर से मेरा मतलब है कि अब हमेशा के लिए सीज फायर। भाई गाजा और इजराइल के बीच में आगे से वॉर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग इस कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा साइड में रख के गाजा के इंटरनल डेवलपमेंट को देखें, तो डेवलपमेंट के नाम पे गाजा के अंदर कुछ भी नहीं है। ना एजुकेशन की व्यवस्था है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना खाने की व्यवस्था है, काम धंधा लोगों के पास है नहीं। और वहाँ के लोग जिस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, वो इस जमीन पे नरक बराबर ही है। और आज गाजा की ये जो स्थिति है, इसके पीछे का रीजन क्या? अब अगर कोई यहाँ पे रेडिकल इस्लामिस्ट इसके ऊपर जवाब दे, तो वो यही बोलेगा कि भैया पैलेस्टाइन को आज़ाद करो, फलाना ढिमकाना, ये सारे रीजन बताएगा। लेकिन एक्चुअल रीजन जो है वो एक्चुअल रीजन है हमास। क्योंकि साल 2005 में जब इजराइल वालों ने गाजा को पूरी तरीके से हमास वालों को हैंडओवर किया, हमास वालों को नहीं लेकिन गाजा के लोगों को जब पूरी तरीके से हैंडओवर किया, तो उसके बाद में वहां पे इलेक्शन लड़के ये हमास वाले पावर में आ गए। और एक बार जब ये लोग वहां पे पावर में आए, तो उसके बाद से लेके आज तक इन्होंने वहां पे इलेक्शन नहीं करवाए। प्लस इन लोगों ने गाजा के चप्पे चप्पे को लाइक बारूद के ढेर पे खड़ा कर दिया। और ये जो कहावत है, ये कहावत ये गाजा वाले केस में बिल्कुल फिट बैठती है। क्योंकि वाकई में हमास वालों ने गाजा और गाजा के लोगों को बारूद के ढेर पे लाके बिठा दिया है। भाई इन लोगों के मकान ऊपर बने हुए थे, लेकिन साल 2005 के बाद से इन हमास वालों ने गाजा के नीचे टनल्स खोद के उनमें बारूद भर दिया है। मतलब अपने वेपन्स सब वहां रख रखे हैं इन लोगों ने। सो टेक्निकली नहीं बल्कि लिटरली ये जो गाजा के लोग हैं आज की तारीख में बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। और इन सबके पीछे अगर एक कोई आइडियोलॉजी, एक कोई ग्रुप सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हमास वाले हैं। और आज भी ये लोग यहाँ पे ना तो गाजा के लोगों के बारे में सोच रहे हैं और ना ही गाजा को छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि इजिप्ट वालों ने ये जो पीस प्लान बनाया था, जिसपे इजराइल वाले भी राजी हो रहे थे, ये पीस प्लान मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए, ताकि आप लोगों को ये जो हमास वाले हैं, हमास वालों का माइंडसेट समझ में आए। और ये बात भी समझ में आए कि एक्चुअल कल्प्रिट यहाँ पे ना सिर्फ ये हमास के लोग हैं, बल्कि ये लोग गाजा के लोगों का भला नहीं चाहते ना। अब बात करते हैं इजिप्ट के पीस प्लान के बारे में, जिसके तहत इजिप्ट वालों ने एक 3 स्टेज का पीस प्लान प्रपोज किया। जिसमें जो पहली स्टेज है, उस पहली स्टेज में हमास वालों के पास अभी भी इजराइल के जो लगभग 130-135 के आसपास होस्टेजेस रखे हुए हैं। मतलब कि इजराइल के लोगों को हमास वालों ने जो बंदी बना रखा है, इनमें से 40 होस्टेजेस को हमास वाले सीधे सीधे रिलीज करेंगे। और वो 40 होस्टेजेस भी महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग होंगे। वैसे सोचने वाली बात है कि महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों को इन लोगों ने साला बंधक बना रखा है, और ये लोग खुद को फ्रीडम फाइटर कहते फिर रहे हैं और पूरी दुनिया में विक्टिम कार्ड अलग खेल रहे हैं। फिर जो कुछ भी हो, लेकिन ये 40 होस्टेजेस छोड़ने की बात कही गई। और इसके बदले में इजराइल वाले भी 120 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को अपने यहाँ से रिहा करेंगे। और ये जो होस्टेजेस और प्रिजनर्स को रिहा करने की पूरी प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस लगभग 3 से 4 वीक की प्रोसेस होगी। और इन 3 से 4 वीक के दौरान, यानी कि जब होस्टेजेस और प्रिजनर्स रिहा किए जा रहे होंगे दोनों ही पार्टी की ओर से, तब तक यहाँ पे इजराइल की ओर से किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि एक टेम्परेरी सीज फायर। प्लस इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इजरायली आर्मी के जो टैंक्स इस वक्त गाजा के अंदर हैं, जो कि वहां पे बमबारी कर रहे हैं, वो भी वहां से पूरी तरीके से विड्रॉल कर लेंगे। और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, जो कि इजिप्ट के रास्ते गाजा के अंदर जाती है, वो एड फुल फ्लेश तरीके से शुरू कर दी जाएगी, ताकि गाजा के जो आम लोग हैं उन्हें इमीडिएटली रिलीफ मिल सके। नाउ अब आती है इस पीस प्लान की सेकेंड स्टेज, जिसके तहत इजिप्ट की निगरानी में पैलेस्टाइन की अथॉरिटीज और हमास और इस्लामिक जिहाद नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि गाजा से ऑपरेट करती है, इनके
उनके बीच में एक बातचीत ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसमें एक तो गाजा का रिकंस्ट्रक्शन कैसे करना है उसके ऊपर बात होगी, प्लस ये जो पूरी की पूरी गाजा स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को पैलेस्टाइन की अथॉरिटीज यानी कि वो अथॉरिटीज जो कि इस वक्त वेस्ट बैंक को गवर्न करती है और जिन्हें की पूरी दुनिया पैलेस्टाइन की ऑफिशियल अथॉरिटी मानती है, वो पैलेस्टाइनियन अथॉरिटीज गाजा स्ट्रिप को कैसे रन करे। मतलब कि गाजा के ऊपर आज की तारीख में हमास वालों का ये जो कंट्रोल है वो कंट्रोल हटा के पैलेस्टाइन की अथॉरिटीज को गाजा का कंट्रोल देना, जो कि इजराइल की एक लेजिटिमेट डिमांड है। और मेरे हिसाब से ये डिमांड साला गाजा के लोगों की भी होनी चाहिए, क्योंकि हमास के शासनकाल में उन लोगों को मिला क्या, दुनिया से डेवलपमेंट के नाम पे जितना भी पैसा आता है सब पैसे से या तो ये लोग हथियार खरीद लेते हैं या फिर वो रॉकेट बना के बैठ जाते हैं। सो डेवलपमेंट तो ये लोग वहां पे कुछ कर नहीं रहे हैं। बट अगर गाजा स्ट्रिप पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज के कंट्रोल में आ जाती है तो फिर मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि यहाँ पे भाई गाजा स्ट्रिप जो है अमेरिका जैसी बन जाएगी, लेकिन आज हमास के कंट्रोल में जिस तरीके का डेवलपमेंट गाजा के अंदर हो रहा है, पैलेस्टाइन की अथॉरिटीज के अंतर्गत उससे मच बेटर डेवलपमेंट होगा। और अगर यहाँ पे पैलेस्टाइन की अथॉरिटीज का कंट्रोल आ जाता है तो गाजा स्ट्रिप के समुद्री इलाकों में जो गैस निकली है जिसके प्रोडक्शन को लेके इजिप्ट और इजराइल के बीच में डील हो चुकी है, उस गैस का पूरा बेनिफिट पैलेस्टाइन के तमाम लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमास वाले बैठे रहते हैं तो फिर तो सारा उस गैस का सारा पैसा ये वेपन और रॉकेट बनाने में खर्च हो जाना है। सो मेरे हिसाब से इजिप्ट वालों ने यहाँ पे ये जो पॉइंट डाला है ये एकदम लेजिटिमेट पॉइंट है। भाई इस पॉइंट के बाद में गाजा स्ट्रिप का कंट्रोल को इजराइल के हाथ में तो जा नहीं रहा, कंट्रोल तो पैलेस्टाइन के अथॉरिटीज के हाथ में जा रहा है, वो अथॉरिटी जिसे पूरी दुनिया लेजिटिमेट अथॉरिटी मानती है। तो उसमें गलत क्या है। लेकिन इसी पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से हमास वालों ने इस पूरी की पूरी पीस प्लान को सीधे रिजेक्ट कर दिया। और मेरे हिसाब से हमास वालों के इस फैसले की वजह से हम लोगों को यहाँ पे ये बात साफ साफ समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो हमास वाले हैं इनको गाजा के लोगों से ढेले भर का कुछ भी लेना देना नहीं है। इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इनकी ये जो दुकानदारी चल रही है उस दुकानदारी को कंटिन्यू रखना। नाउ इजिप्ट के इस पीस प्लान का थर्ड स्टेज ये है कि भैया परमानेंट सीज फायर होगा। हमास वाले इजराइल के जितने भी हॉस्टेजेस उनके पास है तमाम हॉस्टेजेस को रिलीज कर देंगे, इंक्लूडिंग सोल्जर्स, यंग पर्सन, एवरीवन, जिसके रिटर्न में इजराइल की जेल्स के अंदर पैलेस्टाइन के जो सिक्योरिटी पर्सन्स हैं जिन्हें के इजराइल वालों ने गिरफ्तार किया है इतने सालों में, उनमें से प्रिजनर्स का एक अच्छा खासा नंबर रिलीज किया जाएगा। मतलब कि इजराइल वाले भी प्रिजनर्स को छोड़ देंगे, इंक्लूडिंग 7 अक्टूबर के बाद में हमास के जिन लोगों को 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमले के लिए इजराइल की ओर से गिरफ्तार किया गया उन लोगों को भी छोड़ने की बात यहाँ पे कही गई। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इजराइल की जो फोर्सेस है जो कि इस वक्त गाजा में है वो पूरी तरीके से गाजा से विड्रॉल कर जाएगी और गाजा के जो आम लोग हैं जो कि गाजा में रह रहे हैं वो अपने अपने इलाकों में जाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। सो ये जो पूरा का पूरा पीस प्लान है, अब मुझे आप ईमानदारी से बताओ कि इस पीस प्लान में गाजा के लोगों का नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। भाई परमानेंट सीजफायर मिल रहा है ना, वो बदले में इजराइल वाले क्या मांग रहे हैं, इजराइल वाले तो यही मांग रहे हैं ना कि एक तो हॉस्टेजेस रिलीज कर दो और ये जो गाजा है गाजा के ऊपर से हमास का कंट्रोल खत्म कर दो। तो इसमें वो गलत क्या मांग रहे हैं। भाई गाजा के ऊपर हमास का कंट्रोल है, इसकी वजह से साला 2005 के बाद से लगातार इजराइल की सिटीज के ऊपर रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं, तो वो लोग भी परेशान चल रहे हैं। प्लस 7 अक्टूबर को हमास वालों ने गाजा स्ट्रिप से निकल के ही इजराइल के अंदर घुस के इस टाइप का आतंकवादी हमला किया ना जिसमें इजराइल के 1200 आम लोग मर गए। तो इजराइल वालों की जो डिमांड है वो कोई गलत डिमांड तो है नहीं। और इजिप्ट द्वारा बनाए गए इस पूरे के पूरे पीस प्लान में गाजा के ऊपर इजराइल का कंट्रोल तो होते हुए नहीं दिख रहा है, गाजा पैलेस्टाइन की अथॉरिटीज के पास ही जाएगा। तो अगर इतने बेहतरीन पीस प्लान को भी हमास वाले रिजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें पीस होने के बाद में ऐसा भी नहीं है कि हमास के जो लोग हैं उनकी जान को खतरा है, सिर्फ गाजा के ऊपर से हमेशा के लिए कंट्रोल जा रहा है और उसके बदले में गाजा के ऊपर कंट्रोल किसका आ रहा है, पैलेस्टाइन की ही अथॉरिटीज का। तो अगर ये लोग इस तरीके के बेहतरीन पीस प्लान को भी रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब तो सिंपल सा यही है ना यार कि इनको गाजा के लोगों से कोई भी लेना देना नहीं, उनकी सफरिंग से इनको कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ उनके नाम पे ये लोग पैसा बटोर रहे हैं और आज भी सिर्फ उनके नाम पे ये लोग अपनी अपनी चालें चल रहे हैं ताकि इनके पास कहीं से कुछ और वेपन आ जाए जिनकी इनके पास इस वक्त भारी कमी चल रही। सो ये स्थिति है, हमास वालों ने इजिप्ट के इस पीस प्लान को सीधे रिजेक्ट कर दिया है। और इसके बाद में अभी थोड़ी देर पहले इजराइल के अंदर इजराइल की जो वॉर कैबिनेट है उसकी जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से पब्लिकली आके ये बात बोली गई कि भैया गाजा के अंदर इजराइल की फोर्सेस ये जो युद्ध लड़ रही है इस युद्ध में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं की जाएगी। इस युद्ध में ये जो फाइटिंग है ये अभी और इंटेंस फाइटिंग होगी। मतलब कि अमेरिका वाले ये जो बोल रहे थे कि भैया जो इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी को साल खत्म होते होते कम करो, तो अब इजराइल वाले बोल रहे हैं कि भैया कोई कम वम नहीं होगी बल्कि इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी और उस वक्त तक बढ़ती रहेगी जब तक कि गाजा के अंदर हमास का एक एक बंदा
72 हुरों के पास ना पहुंच जाए और इसराइल के जो होस्टेजेस इस वक्त गाजा के अंदर बंधक हैं वो इसराइल वापस ना आ जाए। सो जब तक ये नहीं हो जाता तब तक युद्ध जारी रहेगा और बहुत इंटेंसिटी के साथ जारी रहेगा। प्लस कल ही इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, बोलते हमारे बुढ़ाऊ, इनके बीच एक कन्वर्सेशन भी हुआ है और उस कन्वर्सेशन में जो बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू को इस गाजा वॉर के अंदर भले ही इंटेंसिटी कम करने के लिए कहा हो लेकिन सीज फायर करने के लिए नहीं कहा। इनफैक्ट जो बाइडेन ने पब्लिक में आके ये बात बहुत जोर दे के बोली कि भैया मैंने बेंजामिन नेतन्याहू को सीज फायर करने के लिए नहीं बोला है। सो अमेरिका वाले तो अभी भी पूरी तरीके से साथ में खड़े हैं और मेरे को नहीं लग रहा कि साल खत्म होने के बाद में कोई अमेरिका वालों का जो सपोर्ट है इसराइल के लिए वो सपोर्ट कम होने वाला है, सपोर्ट उसी तरीके का बना रहेगा। सो अब वाकई में समझ के बाहर है कि हमास वाले साला क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अननेसेसरी लोगों को मरवाने का क्या पॉइंट बन रहा है। इतना अच्छा पीस प्लान आया था, उस पीस प्लान को एक्सेप्ट करके काम खत्म करना चाहिए। सो ये स्थिति चल रही है। इसके अलावा एक स्थिति और है और वो स्थिति है यमन के पास में, क्योंकि पिछले 7-8 दिनों में 2 इंडियन शिप्स को टारगेट किया गया है जिसका इल्जाम अमेरिका वाले ईरान के ऊपर लगा रहे हैं। सो ये एक अलग लेवल का जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है और मेरे हिसाब से हम लोग कल के वीडियो में इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। बाकी तब तक के लिए आप लोग